20 अक्टूबर 1962 जब चीन ने अचानक कर दिया भारत पर हमला, जिसमें भारत के इतने सैनिक मारे गए, आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। भारतीय सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी रोक नहीं पाए। फिर दिन आया 21 नवंबर 1962 का, जब चीन ने किया ये ऐलान। 1962 के युद्ध ने भारत को ये इतनी बड़ी सीख दे दी। दोस्तों, दुनिया के जब दो बड़े देशों के नाम आते हैं, जैसे भारत और चीन, तो हमें लगता है क्या इनके बीच कोई बड़ा युद्ध हुआ होगा? तो इसका आंसर है हाँ। और वो जंग इतनी खतरनाक थी कि इस जंग ने भारत का नक्शा ही बदल दिया। आज मैं आपको 1962 जंग की पूरी कहानी बताऊंगा और 2020 में गलवान घाटी के टकराव के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। आपको इस वीडियो में बहुत सी सच्चाई आज पता चलेगी। चीन भारत के साथ दोस्ती से दुश्मनी तक। आजादी के बाद भारत के चीन से रिश्ते अच्छे थे। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी बहुत गूंजते थे, लेकिन सीमा का मामला साफ नहीं था। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों पर चीन अपना दावा ठोकता था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और भारत की उत्तरी सीमा तक आ गया। यहीं से तनाव बढ़ना शुरू हो गया। आखिर चीन और भारत के बीच जो जंग हुई, उसका कारण क्या था? 1950 के दशक में चीन ने चोरी छुपे अक्साई चीन में सड़क बना ली। भारत को पता चला तो उसने सीमा पर छोटे छोटे पोस्ट बनाने चालू कर दिए। इसे फॉरवर्ड पॉलिसी कहा गया। चीन को ये नागवार गुजरा और इससे और तनाव बढ़ गया। फिर आया वो दिन 20 अक्टूबर 1962 जब सुबह सुबह चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। दो बड़े मोर्चे थे, लद्दाख का अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश। भारत के पास न तो सही हथियार थे और न ही ठंड को झेलने का सामान। भारतीय सेना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कम संसाधन होने के बावजूद भी उसने चीन को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन चीन की सेना और तैयारी ज्यादा थी, जिस कारण वो चीन की सेना को रोक नहीं पाए और चीन से हार गए। 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। भारत युद्ध हार गया और 38,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन को खो दिया, जो कि चीन ने अपने कब्जे में ले लिया और आज भी ये अक्साई चीन चाइना के कब्जे में है। 1962 में भारत और चीन के युद्ध में आखिर कितने लोग मारे गए, यानी भारत के कितने सैनिक और वहीं चीन के कितने सैनिक मारे गए? अगर हम इसको डिटेल में देखें तो भारत के कुल मारे गए सैनिक 1383 है, घायल लगभग 1047 और जो चीन के द्वारा कैद किए गए थे उनकी संख्या 3968 भारतीय थे, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। अब वहीं अगर हम चीन के मरे हुए सैनिकों की संख्या देखें तो उसमें मारे गए सैनिक 722, घायल सैनिक 1697। ये चीन के अपने आधिकारिक आंकड़े हैं, जबकि भारत के अनुसार करीब 1300 से 1500 सैनिक मारे गए थे। 1962 के बाद भी भारत और चीन के कई संघर्ष यानी युद्ध हो चुके हैं, जो अधिकतर छोटे तौर पर हुए, जिनमें अधिकतर झड़प है, जैसे 1967 नाथुला और चोला झड़प जो सिक्किम में हुई थी। भारत ने चीन को इस झड़प में करारा जवाब दिया था। ऐसे ही 1987 में अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, जिसमें युद्ध तो टल गया लेकिन माहौल गर्म रहा। 2017 डोकलाम विवाद 73 दिन आमना सामना रहा। 2020 में गलवान घाटी विवाद, बिना गोली चले हाथापाई में 20 भारतीय और 4 चीनी सैनिक शहीद हो गए। ये जो 4 सैनिक का आंकड़ा दिया गया, ये चीन के द्वारा दिया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संख्या 30 से 45 हो सकती है। 1962 के युद्ध ने भारत को सिखाया कि सीमा सुरक्षा के लिए दोस्ती नहीं, बल्कि मजबूत सेना, बेहतरीन हथियार यानी आधुनिक हथियार और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तभी तो आज भारत कुछ अलग ही रंग दिखाता है, किसी से दबता नहीं बल्कि दबाता है। आज भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम और अपने सैनिक इतने मजबूत बना लिए हैं कि ये किसी से दबने वाला नहीं है। अब भारत पहले से कहीं ज्यादा तैयार है और अपनी जमीन कभी छोड़ने को तैयार नहीं। यह है आज का भारत। दोस्तों, 1962 का युद्ध भारत के लिए एक दर्दनाक घटना है, लेकिन यह घटना हमें मजबूत बनने की प्रेरणा देती है। और आपको क्या लगता है, क्या भारत और चीन के
बीच कभी और इससे बड़ा युद्ध होगा या नहीं, ये अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।